दफा का जो ऐलान हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये हमला अभी जो शुरू किया है इसमें कई हफ्ते और चंद दिन और कई हफ्ते भी लग सकते हैं और हम ईरान की जौहरी तंजीबात को निशाना बना रहे हैं, ताहम उनकी शख्सियत को निशाना बनाने नहीं जा रहे हैं। और ये अभी तो ट्रिगर हुआ है। अभी ईरान की तरफ से अभी तक इसका जवाब सिर्फ यही आया है कि हम इसकी भरपूर जवाब देंगे। ताहम अभी तक ईरान की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई हम देखने में नजर नहीं आई, सिर्फ बयान तक की ये हद तक ये जारी है। अभी हलाकतों की भी कोई तफसील नहीं है। ताहम एपी ने ईरानियन टीवी के हवाले से बताया है कि ईरान का जो उनके पासदारान इनकलाब का गालिबन चीफ है, जो आर्मी चीफ है, वो भी इस हमले में एक हमले में हलाक हो चुके हैं। तो अभी सिचुएशन बहुत ही टेंस है। अभी खबरें मजीद आ रही हैं। अब देखना ये है कि ईरान की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होती है और खित्ते के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ईरान का किस हद तक साथ देते हैं, क्योंकि जितने भी करीबी ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक हैं देखा जाए, मगर कोई भी ईरान के साथ इस तरह वाज़ेह तौर पर खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। तो अभी हालात जो है गंभीर ही हैं। अभी खबरें आ रही हैं, देखते हैं कि आइंदा चंद घंटों में अब तक तकरीबन 12 हमले हो चुके हैं। इसराइल की खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा 12 मुकामात पे इसराइल की जानिब से हमला किया जा चुका है ईरान की, और उनका मेन टारगेट इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक उनका मेन टारगेट जो है ईरानी जौहरी असासे हैं, ईरानी जौहरी तंसीबात हैं। यूसुफ, अब इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है, तो क्या दूसरा मरहला भी जो है वो हो सकता है? और उसके लिए अब ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल, क्या बयान जो है सामने आया? ईरान की जानिब से तो यही बयान अभी सामने आया है कि हम इसका मौसर भरपूर जवाब देंगे। अभी जैसे मैंने आपको कोट किया, इसराइली वज़ारत दिफा का कहना है कि अभी हालिया हमला जो है अभी शुरुआत है, ये कई दिनों और कई हफ्तों तक जारी हमला जो हमले जो है जारी रहेंगे जब तक हम अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते। तो क्योंकि खित्ते में आदम तवाज़ुन जो है वो यही समझ रहे हैं कि इसराइल को सबसे बड़ा खतरा जो है ईरान से ही है। बाकी तमाम ममालिक जो है, मुसलमान ममालिक जो है, उन किसी से भी इसराइल को खौफ नहीं है, क्योंकि इसराइल की जानिब से ईरान पे मुतअद्दिद बार इल्जामात भी लगाए। यूसुफ, हमारे साथ ही रहिएगा। हसन अस्करी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हसन साहब, अब चूंकि जो कंडीशन है, सूरत हाल है, वो वर्स होती दिखाई दे रही है और इसराइल जो है वो मुसलसल जो है अपने उसी बयान पर कायम है कि ये पहला मरहला है और पहला मरहला मुकम्मल हो गया, और यानी वो दूसरे मरहले के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे और किसी भी वक्त जो है अब दूसरा जो हमला है वो भी कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब ये जंग जो है ये इतनी आसानी से सेटल डाउन होती या थमती नज़र नहीं आ रही? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। सिर्फ उसी सूरत में ये मामले ठंडे हो सकते हैं कि अमेरिका और बड़ी ताकतें मिलके जो हैं वो अपना कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें कि इसके बाद मजीद जो है हमले नहीं होंगे। अगर ये हमलों का सिलसिला चलता रहा तो फिर ये जंग फैल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले में जो ईरान जो है वो फिर अमेरिका की जो इंस्टॉलेशन मिडल ईस्ट में मौजूद है, अमेरिका के जो मफादात मौजूद हैं, ईरान फिर उन पे हमला करेगा और उससे मामले जो हैं वो बिगड़ जाएंगे और अमेरिका भी इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक बड़ी जंग का खतरा है जो इजराइल अपने मफादात के लिए जो है पूरे इलाके को जंग में झोंकना चाहता है। और यही फलसफा है इजराइल का कि मामले कुछ इस तरह फैला दिए जाएं कि तवज्जो जो है वो फ़लस्तीन के मसले की बजाय एक बड़े मसले की तरफ हो जाए, यानी जो गजा के इलाके में जुल्म और तशद्दुद वो इजराइल कर रहा है उसकी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी और फिर जो एक बड़ी जंग जिसका ख़तरा है मिडल ईस्ट में होने का उसकी तरफ तवज्जो हो जाएगी। और इस तरह इजराइल को बहुत सी चीज़ों पे आज़ादी होगी कि वो क्या कार्रवाई कर सकता है। इसलिए ये जो अरब ममालिक हैं उनका रवैया भी बड़ा अहम है।